अब आपको हम बताएंगे वेदांग। वेदांग, ये देखेंगे कि वेदांग क्या है। वेदांग ये है कि वेदों की मूल ग्रंथ समझने के लिए, इसकी रचना की गई है। वेदांग की रचना की गई है। क्या है, मतलब वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। अब वेदांग के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? वेदांग के 6 अंग। कौन कौन से 6 अंग? अगर हम देखें, ए शिक्षा, जो उच्चारण विधि के लिए है। बी कल्प, कर्मकांड के लिए। फिर अगर हम सी जाएं, व्याकरण, डी निरुक्ति, ये होता है भाषा विज्ञान। ई छंद, और ये जो जाए ज्योतिष। ये क्या है? वेदांग के अंग। वेदांग क्या होता है? वेदांग ये होता है कि वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की है। वेद और वेदांग के 6 अंग होते हैं, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है। ये वेदांग के 6 अंग हैं। और निरुक्त, तो इसको आप नोट करिए। अब हम देखेंगे स्मृति। स्मृति अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो नाम चलता है मनुस्मृति, जो ऐसा बताया जाता है कि ये मनु द्वारा इसकी रचना की गई थी। और ये एक विधि पुस्तक है, मतलब हिंदू विधि पुस्तक है या कानूनी पुस्तक है ये। तो इसके अंतर्गत कुछ बुक आती हैं, पुस्तकें आती हैं, जैसे स्मृति है, धर्मशास्त्र है, इसी तरीके से और आती हैं। अब यहां अगर हम देखें तो इस स्मृति में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो मनुस्मृति 200 BC में इसकी रचना की गई थी। इसकी 200 ईस्वी में मनुस्मृति की रचना की गई थी। मनुस्मृति की रचना की गई थी। और स्मृति क्या होती है? एक कानूनी या विधि विधान पुस्तक होती है। विधि विधान पुस्तक होती है। यही तो इसी को हिंदू कानूनी पुस्तक भी कर सकते हैं, मतलब ये हिंदू धर्म के लिए एक कानून की पुस्तक है।
वहीं अगर स्मृति के बाद में हम अगर महाभारत देखें, महाभारत, अब महाभारत के बारे में पता हो गया किसकी कृति है? वेद व्यास जी की कृति है। किसकी कृति है? वेद व्यास। अगर इसका इंपॉर्टेंट देखें तो शुरू में इसमें कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। श्लोक कब? प्रारंभ में अगर हम देखें तो 8800 श्लोक। जब ये 8800 श्लोक थे तो इसे हम बोला जाता था जय संहिता। क्या बोला जाता था? जय संहिता। अब संहिता के मतलब ही एक कोडिफाइड बुक होती है, जय संहिता। वहीं अगर हम देखें जब ये इसके बाद इसमें 24,000 श्लोक हुए। कितने? 24,000 श्लोक। तो इसको बोला गया भारत। जब महाभारत में 24,000 श्लोक हुए तो इसको बोला गया भारत। और अंततः अंततः 1,00,000 श्लोक हो गए। कितने? 1,00,000 श्लोक। तो इसी को बोला गया महाभारत। जब 1,00,000 श्लोक हुए तो क्या हुआ? इसी को बोला गया महाभारत। 1,00,000 श्लोक हुए तो महाभारत। अब देखो, अगर इसका हम रिवीजन कर रहे हो तो स्मृति क्या है? स्मृति क्या है? एक स्मृति है, धर्मशास्त्र है। स्मृति क्या होती है? एक विधि विधान पुस्तक होती है। और जो सबसे अगर देखा जाए सबसे फेमस जो स्मृति है मनु स्मृति है, जो 200 BC में इसकी रचना की गई थी, मनु द्वारा रचना की गई है। अगर दूसरा देखें महाभारत, महाभारत के जो किसने इसकी रचना की थी? वेद व्यास जी ने। किसकी कृति है? वेद व्यास जी की। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे। उसके बाद में इसमें 24, जब 8800 श्लोक थे तो इससे बोला गया था जय संहिता। लेकिन जब इसमें 24,000 श्लोक हुए तो इसको बोला गया भारत। लेकिन 24,000 श्लोक से बाद में जब इसमें 1,00,000 श्लोक हुए तो इसी को बोला गया महाभारत। और इसी महाभारत को दूसरा नाम भी दे देते हैं, सतसरासी। यही महाभारत को दूसरा नाम दे देते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आ गए रामायण पर। रामायण ये किसकी रचना है? महर्षि वाल्मीकि। रचना किसकी है रामायण? वाल्मीकि। अच्छा, जब रामायण का जो प्रारंभ में कितने श्लोक थे? प्रारंभ में इसमें 6,000 श्लोक थे। 6,000 श्लोक थे। इसके बाद इसमें 12,000 श्लोक हुए। इसके बाद 12,000 श्लोक हुए। अंततः इसमें 24,000 श्लोक हैं। ये हमारा रामायण के बारे में है। तो हमने पहला क्या पढ़ा? वेदांग। वेदांग के कितने अंग पढ़े? 6 अंग। वेदांग की क्या जरूरत पड़ी थी? वेदों की मूल ग्रंथ को समझने के लिए जो वेदांग के 6 अंग थे वो क्या क्या थे? शिक्षा था, व्याकरण था, निरुक्ति था, छंद था, ज्योतिष था। और शिक्षा एक
कल्प उसमें था। उसे बाद हम पढ़े फिर स्मृति। स्मृति में हमने देखा मनुस्मृति। मनुस्मृति का अगर हम देखें तो ये मनु की कृति है, 200 BC पहले ये लिखा गया था। उसके बाद में हम स्मृति क्या होती है, एक हिंदू विधि विधान होती है। फिर हमने देखा कि स्मृति के बाद में हम आए महाभारत में। महाभारत जो प्रारंभ में लिखा गया उसमें 8800 श्लोक थे, उसके बाद में इसमें 24,000 श्लोक हुए। फिर इसमें 1 लाख, जब 24,000 श्लोक हुए तो इसे भारत कहा गया। जब 1 लाख श्लोक हुए इसी को महाभारत कहा गया या 1783। उसके बाद में हम रामायण देखा। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है। प्रारंभ में इसमें 6,000 श्लोक थे, फिर 12,000 श्लोक हुए, अंततः इसमें 24,000 श्लोक हुए। उसके बाद में अब हम आगे फिर स्टडी कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे पुराण। अगर हम देखें तो इसकी संख्या कितनी है, 18। संख्या कितनी है इसकी, 18। पुराण की संख्या 18 है अगर हम देखें। उसके बाद में अगर हम इसमें ये देखें कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे पुराना पुराण अगर देखें तो कौन सा है, मत्स्य पुराण। इसी मत्स्य पुराण में क्या कहा गया है, विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, विष्णु के 10 अवतार के बारे में। मतलब पुराण देखे, पुराण की संख्या 18 है। और अगर देखे सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में क्या बताया, विष्णु के 10 अवतार। और इस बात के साथ अगर देखें तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की भी चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा की गई है, सातवाहन वंश की। पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा की गई है। वंश की चर्चा वहीं अगर देखें इसको कब संकलित किया गया, संकलित किया गया तो यह गुप्त काल में हुआ। संकलित अगर देखें तो यह गुप्त काल में हुआ। अब इसमें अगर हम देखें तो कुल मिला के बहुत सारे पुराण में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे अगर हम देखें विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, इसमें किस वंश की चर्चा की गई है, इसमें मौर्य वंश की चर्चा की गई है। मौर्य वंश की चर्चा। अगर फिर देखें अगर हम वायु पुराण, तो वायु पुराण में किसकी चर्चा की गई है, तो गुप्त वंश की। इसी पुराण में क्या बताया गया है, वंशावलियां बताया गया है। ये एक राजा का वंश, तो इस पुराण में ही वंशावलिया की जानकारी मिलती है। तो ये हमारा पुराण हुआ। अब हम देखें वेद त्रयी। वेद त्रयी किसे बोलते हैं, वेद त्रयी। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, योम, यजुर्वेद, ये वेद में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें प्रस्थान,
त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी में जो है, हाँ, इसमें आते हैं ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता और एक उपनिषद और उपनिषद। ठीक है, इसे नोट करिए। बहुत फैक्ट है। अब हम सूत्र आपको बता रहे हैं। सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। गृह सूत्र, स्रोत्र सूत्र, धर्म सूत्र और सुल्य सूत्र। सुल्य सूत्र। अब ये 4 सूत्र हैं। अब थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, 4 सूत्र में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। बाकी हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान ले कि गृह सूत्र जो होता था उसमें पारिवारिक कर्मकांड देखे जाते थे। कौन सा? पारिवारिक कर्मकांड या विवाह। वहीं अगर स्रोत सूत्र में देखें तो राजा द्वारा सार्वजनिक यज्ञ करवाया जाता था। राजाओं द्वारा सार्वजनिक यज्ञ। वही धर्म सूत्र देखें तो धार्मिक कर्मकांड होते थे। और 16 सूत्र ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यामिति और गणित का यहीं से शुरुआत हुआ है। क्योंकि यज्ञ वेदी बनाने के लिए किसका यूज करते थे? ज्यामिति और गणित का प्रारंभ यहीं से होता है। ज्यामिति और गणित का प्रारंभ। तो ये हमारे 4 सूत्र हैं, इसको नोट कर लीजिए, चारों सूत्रों को।